जय माता दी सभी को। तो आज हम आपके इनर सेल्फ, आपके शैडो, आपकी परछाई, आपका इंट्यूटिवनेस आपसे क्या कहना चाहता है, आपको क्या समझाना चाहते हैं, आपकी खुद ही की परछाई, आपकी इंट्यूटिवनेस, आपका दिमाग जो आप लगातार सुनकर अनसुना करना ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाइल रीडिंग है, ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपको जब भी ये मिले और अगर आपका सिचुएशन मेरे दिए हुए मैसेज से मैच कर जाता है, यानी कि जो मैसेज अभी मैं यहाँ निकालने वाली हूँ उनसे आपकी सिचुएशन मैच करती है, और तो आज की रीडिंग बहुत ही इंट्यूटिव होने वाली है। तो आज हम वही पुराना स्टेप फॉलो करेंगे, पाइल रीडिंग करेंगे। और पाइल रीडिंग में होंगे फर्स्ट पाइल में जो भी मैसेज आएगा, अगर उस मैसेज से इस वक्त आप रिलेट कर पा रहे हैं, आपका दिमाग कहीं ना कहीं उस चीज़ को सोच रहा था और ये मैसेज आपको यहाँ पर मिल जाता है, या फिर वो मैसेज आप चाहते हो कि वो मैसेज आपको मिल जाए यूनिवर्स की तरफ से, अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कि ये मैसेज आप तक पहुंच जाए और आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा, आपसे अटैच फील होगा बहुत ज़्यादा और आपको सच में लगेगा कि ये मैसेज मेरा है, तभी आप इस पाइल को पकड़िएगा, चूज़ कीजिएगा, वरना आप नेक्स्ट मैसेज को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शेडो वर्क यानी कि आपकी परछाई आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी इंट्यूटिवनेस, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहना चाहता है, हम वो मैसेज रिवील करेंगे। यहाँ पे मैं इस डेक में से 2 कार्ड निकालने वाली हूँ, जिसका नाम हम 1 पाइल और 2 पाइल दे देंगे। तो चलिए मेरे साथ अपने भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल। Shadow alchemy. Turn shadows into gold by shifting your awareness, empowerment and rebirth. क्या आपने कुछ दिनों पहले या फिर जस्ट आज या कुछ घंटों पहले आप इस एनर्जी में आए हैं, मतलब जहां आपको ऐसा लगा हो जैसे कि आपको ट्रांसफर होना चाहिए, जिस पैटर्न को आप लगातार फॉलो कर रहे हैं आपको उसमें एक्चुअली में कोई बड़ा बिग चेंज क्या तो आ गया है, या आप खुद लाना चाहते हो, क्योंकि मेरी इंट्यूशन कह रही है कि आप खुद अपने आप को चेंज करना चाहते हो और आप चेंज की तरफ भाग भी रहे हो, उसके पीछे पड़े हुए हो, और अगर नहीं पड़े हो तो पढ़ना चाहते हो अपनी एम्पावरमेंट के लिए, अपनी अच्छाइयों के पीछे क्या आप मतलब कुछ ऐसा ठोस करना चाहते हो जो आपने सिर्फ अब तक कल्पनाओं ने में भी शायद ना सोचा हो, या फिर सोच के भी अनसुना किया हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपको अभी माइंड में आने लगी हैं जिनके बारे में आप अनजान थे पूरी तरीके से, ना आपको खुद पे विश्वास था और ना ही ऐसी कोई सोच आपके अंदर थी, और अचानक से जैसे बोलते हैं नया जन्म होना, नए थॉट्स आने स्टार्ट हो जाना, कुछ कुछ चीज़ों की क्लैरिटी जो आपको कभी नहीं होती थी और अचानक से होनी चली गई, एक पैटर्न जो बन रहा था अचानक से उसे तोड़ने का मन करने लगना। अगर इस तरीके की सिचुएशन में आपका दिमाग है तो ये पाइल 1 आपकी रीडिंग है। तो पाइल 2 है हील थ्रू आर्ट, एक्सप्रेस योर शेडोज इन आर्ट एंड लेट हीलिंग अनफ्लोड, क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन। ये शायद उन लोगों के लिए मैं ये कार्ड है, ये पाइल 2 उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई में तो अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, वो करते भी हैं और वो अचीव भी कर सकते हैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में, पर कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है वो जा रहा है आर्ट की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ, कविताएं लिखना और
डांसिंग, पेंटिंग, जितनी भी आर्ट से रिलेटेड, एक्टिंग, जितनी भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आपको अचानक से लगने लगा है, शायद आप किसी कोर्स में एनरोल भी कर चुके हैं, पर अचानक से आपकी हॉबीज़ आपको बता रही हैं कि मुझे चुन लो, और आपको अंदर से बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है कि आप शायद इस जगह पर बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर आप अपनी आर्ट और हॉबीज़ में से कुछ क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन में चेंज करो, अब वो काम करो जिसमें आपका दिल बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और आपको उस चीज़ को स्पेशली करने से कोई भी, मतलब कोई भी टेंशन नहीं होती, और जितना आप पूरा दिन अगर आपसे कोई चीज़ वो करवा ले, आप कर सकते हो। तो ये रीडिंग आपकी है। ये तो कुछ करियर रीडिंग टाइप की हो गई, पर इट्स ओके। माता रानी का जैसा संदेश, जैसा जैसा वो चाहे। तो ये दोनों पाइल के मैसेजेस मैं आपको सुना चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि कुछ कंफ्यूजन हो दिमाग में, और अगर आपसे दोनों रिलेट कर रही हूँ, तो आप दोनों सुन सकते हैं। मैं अभी कुछ सेकंड्स के लिए ये पाइल आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगी, और मैसेजेस के साथ ही, जिससे कि आप और अच्छे से इनके देख सको। पिक्चर्स भी बहुत खूबसूरत हैं, आप देखें इन्हें गौर से, और मैसेजेस को भी पढ़िए, और जो रिलेट करे, जो रिलेट कर जाए, उस पाइल को आप चुन सकते हैं। ठीक है, पाइल 1 इज शेडो और पाइल 2 इज हील। ठीक है, तो मिलते हैं पाइल 1 की रीडिंग में। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी सभी को प्रणाम, जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट पाइल की रीडिंग, जो कि है शेडो आज भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एम्पावरमेंट और रीबर्थ करने के लिए, और चेक करेंगे आप लोगों की एनर्जी इस वक्त आपसे इस मैसेज के अलावा क्या कहना चाहती है, क्या बोलना चाहती है आपकी खुद की एनर्जी आपसे। ओके, 90 नंबर का कार्ड आया है, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एस ऑफ वेंस भी आ गए हैं। ओके, 10 ऑफ वेंस हैं यहाँ, और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आए हैं, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास जिसने भी आपको हर्ट किया है, वो एक फीमेल हो सकती हैं, जिनकी वजह से आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए, ऐसे बोलते हैं, आपने स्टेप उठाया है इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। ये जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही चीज़ों के दो पहलू होते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ ज़्यादा एडवर्स हो जाती है तो हम उसे नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा पानी पी लेना भी नेगेटिव हो सकता है, आपके लिए बुरा कर सकता है। पानी हमारे लिए सब कुछ है, पर वही अगर हम एक्सेस कर जाएं तो सब कुछ, तो नेगेटिव और पॉजिटिविटी अगर हम बैलेंस करके चलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर ये लेडी बोल रही हैं, बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई दे रही हैं मुझे। शायद इन्होंने कुछ ऐसा कहा है आपसे, आपके साथ ऐसा कुछ किया है किसी ने, जो आपने कभी सोचा नहीं था कि ये मुझसे इस तरीके की बात करेंगी या कुछ ऐसा करेंगी। वो कोई भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है, द सन कार्ड आ रहा है। ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, जिसमें 3 लड़कियां हैं जो कि अलग अलग एज की हैं, और साथ में सनफ्लावर्स के साथ डांस कर रही हैं। सिंपल मीनिंग इस कार्ड का ये है, द सन कार्ड, कि आपने जो भी सोचा है वो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है और ड्यूरेबल है। अगर आप बिना रुके अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपनी तरफ, अपनी उड़ान की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट निकल के आने वाला है। विद इन 1 ईयर
या इससे भी कम में, क्योंकि 19 नंबर का कार्ड है, टोटल भी 9 ही होता है, 10 to 12 मंथ्स में आपको वो मिलेगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जिसकी आप सिर्फ होप कर सकते हो, जिसकी आप मैनिफेस्टेशन करते आए होगे, या नहीं भी की हो तो अब करने लगिए, क्योंकि ये सब पूरा होने वाला है। इसके लिए आपको और क्या करना होगा? इसके लिए आपको फर्स्ट तो आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। जो भी आप सोच रहे हो वो अभी एक, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है और वो सोचता है कि उसके बारे में क्या क्या करना चाहिए, बड़े होके मुझे क्या बनना चाहिए, कुछ प्लानिंग्स कुछ, तो आपको अपना रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। जब आपने सोच ही लिया है कि भाई मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जाना है, अब तक जो भी था, जो भी हूँ मैं उससे एकदम अलग तरीके का, जो से लोगों को विश्वास ना हो कि ये मैं कर सकता हूँ, इस तरीके से भी मेरा एक रूप है जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसके लिए आपको फर्स्ट तो जो है वो एक विजन बोर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर भी मुझे यहीं से आइडिया मिला है, इस कार्ड को ही देख के मुझे ऐसा लगा है कोई मैप होना बहुत ज़रूरी है, कोई स्क्रिप्ट होनी बहुत ज़रूरी है आपके पास कि आप किस तरीके से उस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। अचानक से कुछ भी करना नहीं। अब जो करना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपने चूज कर ही ली है, तो ऐसे वैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए ना, हमको एक सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या होगा, एक रोड मैप बनेगा और उसके ऊपर एक एक टिक लगाया जाएगा कि जो 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 आप चाहते हो, स्पेशली बोल्ड अक्षरों में वहां लिखा जाएगा। और सबसे बेस्ट है कि ये आप अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं वहां लगाइए। आपने सुना भी होगा, एक बार और सुन लीजिए मेरी तरफ से। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ना, जो भी आपने सोचा है वो ना इन टर्म्स ऑफ मनी सोचा है। इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑब्वियसली हम सब लोग टर्म्स ऑफ मनी ही सोचते हैं, पर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पैशनेट मनी की तरफ मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई दिए आप लोग, कि कुछ ऐसा जो जादू से कम ना हो, जो जो लोगों की, जो भी लोग आपको जानते हैं उनकी सोच से परे हो, वो सोच ही नहीं सकते इस तरीके से। आप लोगों को, जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ वैंड से। तो इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं, वैसे तो ये टाइमलेस है, आप कभी भी मुझे इस रीडिंग तक पहुंचे तो ये टाइमलेस है, उस वक्त आप कुछ इस तरीके से, इस तरीके की आपकी चीज़ें होंगी जब आपको सब कुछ मैजिकल लग रहा होगा, सब कुछ ऐसा लग रहा होगा, ऐसा फील हो रहा होगा कि ये सब ऐसे छू मंतर एकदम तुरंत हो जाएगा। एज अ गाइडेंस तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी, मतलब ये बोलना अच्छा नहीं होगा, पर मैं बोलूंगी कि छू मंतर जैसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपको इसके लिए इन फ्यूचर ये करना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा बर्डन, सब कुछ बहुत ज़्यादा मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हो आप ये फ्यूचर। पर इस फ्यूचर का रिजल्ट भी बहुत औसम होगा। मैंने माना, जो मैंने कहा हो सकता है आपको बहुत बुरा लगा हो, पर सच में ये जो रीबर्थ और ये एम्पावरमेंट का जो एनर्जी आपके अंदर आई है, ये यूं ही नहीं आती और यूं ही चली बहुत जल्दी जाती है। आप रिलेट कर पाते होंगे, आपने किसी की स्टोरीज भी सुनी होंगी, आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा लोगों को कि करते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें थे, सोचते तो बहुत कुछ थे, पर किया कुछ नहीं। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि ये अचानक से हो जाएगा, रातों रात चेंज हो, कुछ चेंज नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपने सारी की सारी चीजों को इस तरीके से उठा के घूमना शुरू किया, तो आपके साथ एंड रिजल्ट ये होगा कि कब चीज, कौन सी परेशानी कहां से आ जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जब आप इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ कदम रख रख के, फूक फूक के आगे बढ़ेंगे, पूरी प्लानिंग स्क्रिप्टिंग के साथ, जो भी आप उसे बोलना चाहें, विस्डम बोर्ड बोलना चाहें,
जो भी आप उसे मन चाहे बोलना चाहे, मैनिफेस्टेशन बोलना चाहे, 1 बाय 1 वर्क कंप्लीशन, एक एक चीज करके खत्म, एक काम खत्म दूसरा शुरू, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 काम एक साथ, ठीक है। सारी की सारी चीजें अगर आप इस तरीके से अकेले उठा के घूमेंगे कि मैं इस साल ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, जैसे कि मान लीजिए आपने 3 से 4 कोर्स में एक साथ एनरोल कर दिया, तो आप बताइए आप सीरियसली कौन सा कोर्स कर पाएंगे कंप्लीट? कोई भी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ये बोलूँ, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो आपको अगर मैं बोलूँ कि 11th का, 12th का और 10th का एक साथ हम कोर्स करते हैं एक साल के अंदर, ये वही है एक्चुअली में, ये वही काम है, दिखाया तो अलग तरीके से है पर मैसेजेस यही है। और उसके साथ साथ क्योंकि आपकी उम्र छोटी है तो आपको सब कुछ अच्छा भी लगता होगा, सेलिब्रेशन, दोस्त, वो सब भी है इस पिक्चर में। देखो ऐसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम भी है तो सॉल्यूशन भी साथ में आता है, तो यानी भगवान जी जिसको भी आप मानते हो उन्होंने क्या किया है, आपको बता दिया है कि अगर आपने ये करने की कोशिश करी ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका डेफिनेटली होगा, पर अगर आप ये ना करें तो बेटर होगा, ठीक है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स लेंगे यहाँ पर। आपकी सिचुएशन के लिए कुछ कार्ड्स और निकालेंगे हम यहाँ पर और देखेंगे और क्या बोला जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। कंप्लीशन का कार्ड है, इनर वॉइस का कार्ड है, सो ब्यूटीफुल, ओहो पेशेंस का भी कार्ड है, ये तो बहुत ज़रूरी था, ये तो बहुत 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 ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैंने निकाले हैं कुछ नया 4 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक इज गिल्ट। ओके, आगे की स्टोरी ये है, आगे की रीडिंग ये है कि अगर आप ये दोनों कार्ड्स करते हैं, अगर ये एनर्जीज के साथ आप चलते हैं तो ऑब्वियसली ये गिल्ट आएगा, है ना। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से चलते हैं तो क्या आएगा, कंप्लीशन आएगा, कंप्लीट हो जाओगे आप। आपकी सारी की सारी विशेष जो भी आपने इस वक्त सोच रहे हो, जो भी एनवायरमेंट और एम्पावरमेंट और रीबर्थ का एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, और मेरे बोलने से पहले ही आपकी गट फीलिंग इस वक्त आपको बता रही है, इनर वॉइस आपकी जो कह रही है वो एग्जैक्ट वही कह रही है, वो एग्जैक्ट इस वक्त वही समझ रही है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपने जरूर सोचा होगा अपने बारे में, बड़े बड़े सपने, सब कुछ सोचा होगा, पर पेशेंस इज हेयर। पेशेंस बहुत 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 ज्यादा जरूरी मायने रखता है जिंदगी में। पूर्णिमा के बाद पूर्णिमा नहीं आती, पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है और उसके बाद ही पूनम आती है। और ये सारी चीजें आपको एक चीज जरूर अपनी जिंदगी में देने वाली हैं, आपको गिफ्ट की तरह देने वाली है, क्योंकि आपने ये जो फैसला लिया है इसके साथ आपको एडवेंचर आने वाला है। शायद आपकी जिंदगी कुछ दिनों के लिए अंधेरे में चली जाए, आपको कोई रास्ता नजर ना आए और आपको कई बार ऐसा भी लगे कि आप गलत आ गए हो, क्योंकि अमावस्या तो जरूर आएगी, है ना। पूर्णिमा अगर आई है अपनी जिंदगी में, आप रोशनी बिखेर रहे हो, आपकी रूह को पता चल गया है, आपकी आत्मा को पता चल गया है कि आपको किस तरफ जाना है। अंधेरा भी आएगा पर याद रखिएगा, अंधेरे के बाद रोशनी भी आएगी, सूरज भी निकलेगा, रेनबो भी निकलेगा, बारिश भी होगी, बहुत खूबसूरत। आप जो छोटा सा ख्वाब जो आपने इस वक्त देखा है वो आगे जाके बहुत 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 बड़ा विशाल खूबसूरत होगा, बहुत बड़ा विशाल खूबसूरत। आपको बस खुद पे विश्वास रखना होगा, क्योंकि विश्वास ही
सही मायनों में हमारी मदद करता है। एक छोटे से बच्चे के लिए भी विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, और हम बड़े लोगों के लिए भी विश्वास उतना ही ज़रूरी होता है ना। तो चलिए कुछ गाइडेंस कार्ड निकालेंगे इसी सिचुएशन के लिए, इसी कार्ड के लिए, फर्स्ट फाइल के लिए आर्कएंजल्स के गाइडेंस लेंगे हम यहाँ। और आर्कएंजल माइकल को हम इनवाइट करेंगे हमारी मदद के लिए, आप लोगों की मदद के लिए, कि वो आए और हमें कुछ गाइडेंस दें इस सिचुएशन को और किस तरीके से हैंडल करना चाहिए और किस किस तरीके से हमें देखना चाहिए इस सिचुएशन को। तो हम यहाँ 2 कार्ड निकालेंगे। फर्स्ट कार्ड है रिमेंबर हु यू आर, और सेकंड है लीड विथ कॉन्फिडेंस, और बॉटम ऑफ द डेक है मोर फ्लो लेस हसल। इसको याद रखना है, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है, और उसके बाद ही आपको प्रॉपर सही रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप हसल नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। रिमेंबर हु यू आर, आपको हमेशा याद रखना है कि आप कौन हो और आप किसी से भी कम नहीं हो, ये भी याद रखना है। हम सब के सब अनोखे हैं, सब के सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सिचुएशंस हो सकता है हम सब लोगों की कई बार सेम हो जाती हैं, कलेक्टिव हो जाती हैं, एक तरीके से सोच लेते हैं, पर सब कुछ सेम नहीं होता, सब कुछ सेम कभी भी नहीं हो सकता। और हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमें हमेशा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस को कभी भी अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से नहीं हटाना चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए हमेशा हमेशा हमेशा। तो ये है मेरी आज की फर्स्ट फाइल की रीडिंग। तो आई होप आप लोगों को रेजोनेट हुई होगी, और हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट में करें जय माता दी। अगर थोड़ी सी भी आपको रिलेट की है ये रीडिंग, तो आपको जय माता दी मस्ट लिखना है मैसेज बॉक्स में। तो चलिए में तो अगर आपकी इंट्यूशन सेकंड कार्ड से, सेकंड मैसेज से रिलेट करी थी, आपको लगा था कि ये मेरी सिचुएशन है, ये जो कार्ड आया है यही मैं मांग रही थी, यही गाइडेंस मुझे परमात्मा से, भगवान जी से चाहिए था, तो ये है आपकी रीडिंग पाइल 2। अच्छा, मुझे यहाँ मैसेज गेट हुआ कि ये उन लोगों की भी रीडिंग हो सकती है जो 1 मिनट में अपना मूड ठीक कर सकते हैं, उनका मूड चाहे कितना भी खराब हो। ये उन लोगों के लिए भी है जो इस चीज़ को बहुत पैशनेटली लेते हैं कि उनका मूड रिकवर हो जाता है अगर वो कोई अच्छा सा गाने पे डांस कर ले, चाहे वो कितनी ही बुरी सिचुएशन में हो, चाहे उनका दिमाग काम करना बंद कर देता हो, एक खूबसूरत गाना उन्हें प्रेजेंट में वापस लेके आ जाता है। वो इतने पैशनेट हैं इन सब चीज़ों को लेके, या एक पेंटिंग कर लेना, एक ड्राइंग बना लेने से आप लोग तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। अगर आप लोग ऐसे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि अगर आपने ये फैसला ले ही लिया है तो आपको किस तरीके से इसे दुनिया को बताना चाहिए, और क्या कह रही है इस वक्त आपकी इंट्यूशन आपसे, क्या कहना चाहता है आपका इनर शैडो सेल्फ आपसे। चलिए पूछते हैं माँ से। टू ऑफ वैंड्स आए हैं यहाँ, ओके, 8 ऑफ कप्स भी आए हैं,
ओके, वाह, यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट्स भी आए हैं और वाह, 17 नंबर का कार्ड आया है, द स्टार कार्ड। वन मोर कार्ड इज हियर, द हेरोफेंट। इन्हें तो आना ही था, द हेरोफेंट आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे अब हम। तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारा 10 ऑफ कप्स। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा परिवार को साथ रखने वाले। मुझे 7 to 6, 15 ऐसे न्यू नंबर्स की फील आ रही है, जो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। प्यार तो सभी करते हैं, पर हाँ, आप लोग जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको एक एक चीज़ फ़र्क पड़ता है, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, या किसी ने क्या किया है, कौन आपसे क्या चाहता है। अगर कोई आपको रोक ले आपकी फेवरेट चीज़ के लिए, तो शायद आप ना खाएं या अपनी प्लेट दूसरों को दे दें। और लोग अक्सर आपकी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। वो तो नॉर्मल सी बात है, सभी का उठा लेते हैं। तो 2 ऑफ वेंट्स फर्स्ट कार्ड आया है हमारा, जो कि 2 ऑफ वेंट्स हमें ये खूबसूरत सी अपनी ख्वाहिशों को देखते हुए, उनके बारे में प्लान करते हुए, विशेस मांगते हुए इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इस कार्ड को, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और जो आपकी इस वक्त स्थिति को भी बता रहा है। आपकी दिमागी जो स्थिति है वो इस तरीके की है कि आप सितारे बनना चाहते हैं, सितारों की तरह चमकना चाहते हैं, हर जगह अपना नाम अच्छे लोगों में गिनवाना चाहते हैं कि सबसे अच्छे दिल वाले आप हैं, आपको सबकी कदर है और आप इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप जो भी चाहते हैं, आपको जो भी प्योरिटी से आता है, आपको चाहे वो कोई सा भी क्रिएटिव फील्ड हो, कोई भी हो सकती है। मेरे को 2-4 ही पता है, तो आई एम एब्सोल्युटली सॉरी फॉर दिस। डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, जो भी आपको आता है, वहाँ पर आप ना अपना वर्चस्व लहराना चाहते हैं, कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते हैं इस दुनिया को कि दुनिया का हर शख्स आपको जानता हो, पहचानता हो और मानता भी हो। आपकी उस खूबी को जो लोग इग्नोर कर देते हैं, जो लोग इस तरीके से चीज़ें आपके साथ लोग हुई, तुम्हें तो और आता ही क्या है। लोगों ने इस तरीके से आपको बहुत बार बोला है और आपको इस तरीके की फीलिंग आई है कि मुझे छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए सबको, एक्चुअली ये मेरे लायक ही नहीं है। और वो शायद बहुत बहुत करीबी हो सकते हैं, बहुत अपने हो सकते हैं आपके, क्योंकि चोट तो अपने ही पहुंचाते हैं, बाहर वालों का हमें इतना लगता नहीं है, कोई कुछ भी कह के चला जाए। और आपको ना, आपने जब ये डिसीजन लिया है, तब ना आपने इस चीज़ों के बारे में सोचा। इस कार्ड, ये कार्ड कह रहा है कि आपने सोचा है कि आप निकल के चले जाओगे इन सब लोगों से दूर, पर वैसे दूर नहीं, कुछ करने की वजह से, कुछ जगाने की वजह से। अपने अंदर की कुछ चीज़ें हैं जो आपको जगानी है, जैसे कि आप कुछ साबित करने के लिए जाना चाहते हो, कुछ मनवाने के लिए, कुछ ठानने के लिए। और आपने वो सारी चीज़ें, मतलब कुछ कुछ आपने प्लान भी पहले से कर रखा है कि आप किस तरीके से जाओगे। आपने पहले भी बहुत बार ये सब कुछ प्लान किया है, ये कोई फर्स्ट प्लानिंग नहीं है आपकी। आप में से कुछ लोगों की शायद अभी एकदम से उन्होंने किया होगा, अपने आप को कभी नहीं सोचा होगा, पर कहीं ना कहीं इन सबकॉन्शियस माइंड, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी उम्र में, किसी ना किसी जगह पर आपने ज़रूर ये सोचा था, जिसके लिए आप इस वक्त डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो। ये कोई यूं ही नहीं लिया है आपने, अभी सब अचानक से शायद आपको ये पॉइंट आउट कर रहे होंगे कि आपने अचानक से ये क्या कर दिया, ये अचानक से क्या डिसीजन ले रहे हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ कलेक्टिव लोगों के लिए ये अचानक से नहीं है, ये अचानक चीज़ नहीं है, ये पूरी प्लानिंग के साथ है। और आप
मैं बोलूँ भगवान आपके साथ है, वो परमात्मा जिनको भी आप मानते हैं वो एक्चुअली में आपके साथ हैं इस वक्त, आप जो भी करेंगे, क्योंकि आप जो लोग हैं वो शायद भिड़ जाने वालों में से हैं। मतलब एक बार सोच लिया ना, बस करके दिखाएंगे। ये चीज़ भी हर्ट की वजह से ही आई है, थैंक्स। इसके लिए भी आपको भगवान का बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि अगर ये नहीं होता तो आज ये नहीं आता। ये जो आया है ना, ये जो हुआ है ना, चलो कुछ करके दिखाते हैं। बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अगेन जो मैंने फर्स्ट फाइल में बोला था, सिस्टमैटिकली सारे कंफ्यूजन को दूर करिए। कैसे जाना है, कहाँ जाना है, पता सब कुछ है। मुझे पता है आपके आधे से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, पता है उन्हें कैसे अचीव करना है अपने गोल। पर फिर भी आप स्क्रिप्ट कर लीजिए, कुछ लिख लीजिए अपने पास, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। प्लानिंग, ड्राइंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप चलते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगी, बहुत जल्दी। क्योंकि हॉबीज़ का ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास बहुत सारी हॉबीज़ हैं। हमारे पास एक हॉबी ऐसी होती है जो सबसे बेस्ट होती है, उसमें हमें कोई नहीं हरा सकता। एटलीस्ट हम जिनको जानते हैं वो तो बिल्कुल नहीं हरा सकते, तो सेम टू सेम पीपल्स ही हमें आगे मिलते हैं। तो 17 नंबर का कार्ड द स्टार कह रहा है 1 और 7 टोटल आता है 8। अगर आपने ये कर दिखाया, अगर आपने मेहनत पूरी कर ली, तो जो आप ये चाहते हो ना, ये एक्चुअली में यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई देता है। आप एक स्टार, एक खूबसूरत, जो भी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो आपको मिल जाएगा। एक मैसेज और है यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड, क्योंकि शनि देव का कार्ड है। शनि देव कहीं ना कहीं आपसे पास्ट में रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है। कुछ आपको ये जो आपको चीज़ें मिली हैं ये कार्मिक है, ये पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं। पास्ट लाइफ में भी शायद आपने बहुत सोचा होगा इस सब चीज़ों को कि या तो आप कर चुके हैं या वहाँ पर भी आप करना चाहते थे, करते रहना चाहते थे, पर हुआ नहीं। और इसीलिए यही ख्वाहिश, यही सपना आप अपने साथ इस जन्म में लेके आए हैं। और अचानक से ये लेना के मतलब मुझे यही करना है और सबको मनाने लग जाना, रास्ते ढूंढना कि कैसे पूरा होगा, उसके लिए भागना, दौड़ना, जो भी कर सकते हैं वो करना, झंडे गाड़ देना अपने, ये सब कार्मिक है। और ये इस जन्म में पूरा हो सकता है, पक्का पूरा हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर ही हमारा किस चीज़ को दिखाता है, कंप्लीशन को भी, एनर्जी की भी दिखाता है, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर का कार्ड है, यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं, हेरोफेंट बोल रहे हैं, किसी ऐसे इंसान की मदद आपको ले लेनी चाहिए जो इन चीज़ों में माहिर हो। शायद आप किसी को जानते भी हैं, कोई है, अगर नहीं जानते तो आसपास ढूंढिए, आपको ज़रूर मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा इंसान भगवान जी आपको भेजने वाले हैं, माता जी आपको भेजने वाली हैं, जो कि इस जर्नी में आपकी या तो मदद कर रहे हैं, या अगर आपकी वो मदद कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में हैं, तो जो भी वो कहते हैं प्लीज़ उस बात को मानिए। टू बी स्टेक ऑन डैट, उन चीज़ों को ज़रूर मानिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो प्लीज़ उन्हें ढूंढिए और बनाइए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में उनकी बातें, उनसे उनसे उनके तजुर्बे, उनकी सब कुछ आपको बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत हेल्प। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं है, या तो आपको कोई मिलने वाला है इस रीडिंग के बाद, आसपास, इस रीडिंग के आसपास जब भी आपको ये मिलेगी, आपको ये मिलने वाले हैं इंसान जो कि आपको हर जगह से, हर चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, आपके ड्रीम्स को, सपने को सच करने में। कोई आपके बहुत अपने भी हो सकते हैं जिनसे बातचीत करके, क्योंकि 5 नंबर का जो कार्ड है वो बताता है कम्युनिकेशन की एनर्जी को बताता है। तो कम्युनिकेट करिए, जितना आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं करिए,
क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन करना। आपकी इस फील्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जितने लोगों के टच में रहें, न जाने कौन कब आके कहाँ से आपकी हेल्प कर दे। तो चलिए आगे की क्या गाइडेंस आ रही है देखेंगे हम ओशो जन के कार्ड से। तो चलिए माँ का नाम लेते हैं और पूछते हैं उनसे आपके बारे में। लेटिंग गो। आप लोग को गर्जस रखने की आदत है क्या? मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो क्या आप लोग भूल नहीं पाते हो? अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो प्लीज भूल जाओ। आपको एक चीज करनी होगी अपने साथ, ट्रस्ट, भरोसा। ये कार्ड रिवर्स में आया है, यानी कि आप सब लोग जो हैं, कभी अपने सपनों पे विश्वास होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज इसे सही कीजिए। और इसमें आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प मंत्र चेंट और मेडिटेशन कर सकता है। आपको पता भी होगा वैसे भी 4 नंबर का कार्ड है, यानी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें पोस्टपोन कर देनी चाहिए कुछ दिनों के लिए? ये भी नहीं हो पाएगा, मुझे इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए, अभी मुझे कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे रिजल्ट आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर आपने इस तरीके की चीज़ें सोची हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ आपको बोला जा रहा है ये जो आपको भ्रम हो रहा है कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो बाद भी आपको ही लाना पड़ेगा। होगा बस ये इस तरीके से नेगेटिव होने से कि वो चीज़ जो आप जल्दी जाना चाहते हैं वो थोड़ा और खिसक के आगे चली जाएगी। तो आज करें सो अब वाला फंडा फॉलो कीजिए और अपने सपनों के आप पीछे दौड़िए, भागिए, जो भी आप करना चाहते हैं, जिससे कि आपको कभी जिंदगी में कोई गिल्ट ना हो। क्या आपको रिग्रेट की एनर्जी में रहना पसंद है? जो भी रिग्रेट की एनर्जी में रहते हैं, भगवान जी उन्हें और रिग्रेट की एनर्जी में डालता है। आपको पता है ना, जो आसमान होता है वो शीशा होता है, प्रतिबिंब होता है। जो हम भेजेंगे वही हमें रिसीव होगा। तो अगर आप रिग्रेट की एनर्जी में रहेंगे, पहले मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, पहले मैंने इस पे विश्वास क्यों नहीं किया, पहले मैंने वर्क क्यों नहीं किया, पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने ये क्यों कर दिया, मैं आज जल्दी उठना था, मैं लेट क्यों हो गई, वगैरह वगैरह, हर बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना। अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं तो प्लीज़ मत रहिए। ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए और यकीन मानिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ है। करना सिर्फ इतना है, अपने रूट चक्र को इम्पोर्टेंस देनी है, लाल कलर पे फोकस करना है। हो सके तो अपना काम करते समय लाल हैंकी, प्योर रेड कलर अपने साथ रखना है। बहुत खूबसूरत पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ रही हैं, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है। प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, पोस्टपोन मत कीजिए, गिल्ट एनर्जी में मत रहिए है, क्योंकि ये भी कार्मिक है। क्योंकि जो गिल्ट एनर्जी पहले चीज़ों को पहले के जन्म में आपको मिली है, वो रिग्रेट, वो एनर्जीज आप इस तरफ लेके आए हो अपने साथ, जो कि अच्छी नहीं है। किसी के लिए भी गिल्ट एनर्जी में रहना अच्छी नहीं होता है। खुद को कम से कम परेशान मत कीजिए इस एनर्जी में रह के, क्योंकि ये एनर्जी यकीन मानिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स उल्टे लगे हैं यहाँ पर, तो लेंगे हम लास्ट 2 गाइडेंस कार्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ योर रीडिंग्स। तो हम यहाँ बुलाएंगे आर्कएंजल माइकल को
इनवाइट करेंगे, पुकारेंगे उनको कि वो आए और हमें 2 गाइडेंस कार्ड दें। उनकी एनर्जी हमसे क्या कह रही है आपकी इस सिचुएशन के लिए। प्लीज़ आर्कैंजल माइकल आइए और हमारी मदद कीजिए। ब्रिंग इन म्यूजिक। वाओ वाओ, ओके, दोनों के दोनों 7 नंबर के कार्ड आए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक इज 1, लीड विद कॉन्फिडेंस। ये लास्ट में भी था, कॉन्फिडेंस की उनको भी कमी थी और आप लोगों को भी यही कमी है शायद, लीड विद कॉन्फिडेंस। और ये जो फर्स्ट कार्ड है वो 25 नंबर का कार्ड है और वो कह रहा है ब्रिंग इन म्यूजिक। अगर आपको म्यूजिक सुनने से पॉसिबिलिटीज हाई लगती हैं, गुड फील होता है, एनर्जी आती है, गमों को भूल जाते हैं, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का उस हिस्सा बनाइए, एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा। अगर आपने कभी भूल गए हैं उस चीज़ों को करना अपनी ज़िंदगी में और आप पहले बहुत करते थे या कभी कभी अचानक से कर देते हैं, अचानक मतलब सब भूलते जा रहे हैं सब कुछ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक को जगह दीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बोल रही है आपसे, सुनिए, साइंस सिंबल्स आपको मिल सकते हैं आपकी सिचुएशन को सही करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, प्लीज़। और वो लोग भी हो सकते हैं, द हेरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पर, तो प्लीज़ अपनी सिचुएशन को गौर से देखिए, अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग पे विश्वास रखिए। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, रिलेट करी होगी, थोड़ी सी भी रिलेट करी हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके जय माता दी लिख के भर देना है। और थैंक यू यूनिवर्स, अगर आप चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ कल फिर से। चलिए बाय।